आज भारत भारत सरकार रक्षा मंत्रालय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रक्षा मंत्रालय में रक्षा विभाग में अभी विश्व के हालात को देखते हुए वैसे भी हर देश अपना अपना चुनौती के मुताबिक अपनी साधन क्षमता के मुताबिक अपने देश के आर्थिक हालात की परवाह किए बिना सभी देश अपने अपने सुरक्षा को मजबूत करता है। आज इजराइल से हमास संगठन फिलीपींस हमास संगठन से युद्ध हुआ। इजराइल भी छोटा अमेरिका है, उसके भी बड़े बड़े हथियार बड़े बड़े भारत का भी बहुत काम आता है, अमेरिका को भी बहुत मदद करता है। लेकिन अभी समस्या ये नहीं है, समस्या यह है जो इजराइल पर हमला हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी गए वहाँ, फ्रांस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मैक्रो डोनाल्ड भी गए वहाँ पर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब भी गए। भारत के का तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो बाइडेन साहब भी गए। लेकिन आज के परिस्थिति में अगर जो बाइडेन साहब इजराइल का साथ नहीं दे तो ये ऋषि सुनक साहब, ये फ्रांस का राफेल विमान और ये इटली और ये ऑस्ट्रेलिया का कोई भी विमान, कोई भी कुछ भी नहीं बचा सकता है इजराइल को कोई नहीं बचा सकता है आज के माहौल में। उस माहौल में भारत सरकार के पास में कोई विकल्प नहीं बचता है। अभी रूस को हमने मदद किया। रूस हमारा 1970 से ही हमारा दोस्त रहा है। भारत का रक्षा समझौता भी है, 10-10 वर्ष का वह भी है। फिर अंतर्राष्ट्रीय नीति में रूस हमें साथ देता आ रहा है। कई एक बार हुमायूं पर वीटो का भी प्रयोग, जब जम्मू कश्मीर पर हम जब घिर जाते थे तो रूस ही हमें बचाता था, और वीटो का भी प्रयोग किए हैं हमारे लिए। लेकिन रूस यूक्रेन में युद्ध हुआ, पूरा अमेरिका समेत बहुत सारा देश रूस को निगल गया। बहुत नुकसान भी हुआ रूस का, ये बात नहीं है रूस को तो कितना नुकसान हुआ। लेकिन भारत ने एक अच्छा व्यापार का जो तेल खरीद का नियम था, जो उसका अनेक प्रतिबंध लगा दिए थे अमेरिका और बहुत सारे देश, यूएनओ भी। लेकिन भारत ने अपनी दोस्ती को बरकरार रखते हुए रूस को आर्थिक मदद करने के लिए, अगर आपके पास में आर्थिक स्थिति नहीं है तो आप कोई देश हो या व्यक्ति हो, वह किसी काम का नहीं होता है, तो मदद किए। अब रूस चीन का दोस्त है, भारत वहाँ पीछे हो जाता है। चीन का नियम है जो किसी भी देश में जितना कर्जा दो उतना अलग से घूस भी दो, अलग से कर्जा दो और उतना घूस भी दो। इसी घूस और कर्जा वह इतना दे देता है जो कोई भी देश उससे निकल नहीं सकता। जिसने चीन का कर्जा लिया है, कोई सामान, कोई पुलवा बनाया है, कोई स्ट्रक्चर बनवाया है, कोई कुछ बनवाया है, कि हवाई अड्डा बनवाया है, वह इतना लगा देता है पैसा जो वह देश बिक जा सकता है। जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल में लीज पर ले लिया, पैसा दिया, सरकार वहाँ का समझ नहीं सका और उसको जाल में फंस गया, चीन के जाल में। तो उसमें अब
जब स्थिति कुछ समन हो रहा है, अब रूस हमें कहता है भारत को आप युआन में, युआन कहते हैं चीन का मुद्रा, जैसे भारत में रुपया बोला जाता है, बांग्लादेश में टका बोला जाता है, तो वह मुद्रा में आप युआन में टका दीजिए हमको, रूस ने बोला। यह बात बोल रहा है आज भी, चीन को खुश करने। चीन का रुपया चल नहीं रहा है कहीं देश, दूसरे देश में, तो आपका रुपया अगर दूसरे देश में नहीं चलता है तो आपका रुपया फेल हो जाएगा। तो अब उसके लिए अब भारत सरकार पर दबाव है, जो या $20 मिलियन का, 20 बहुत बड़ा अच्छा समझौता होना है, बहुत बड़ा अच्छा हवाई जहाज, जो युद्धक विमान जो बम गिराने वाला है उसको हम खरीदना चाहते हैं। सीधा सी बात, जो बम गिराने के लिए हम अपने दुश्मन देशों पर जो बम गिराएंगे उसके लिए हमको विमान चाहिए, जो दूसरे के दुश्मन देश के विमान को किसी प्रकार से वह आकाश में उड़े भी नहीं और हमारा विमान अमेरिका की तरह बम गिरा भी दे और स्वतः अपने देश में सुरक्षित आकर के बैठ जाए। ऐसा आज राफेल हम खरीदे फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से भी, इजराइल से भी, बहुत सारा रूस से भी खरीदे, सब कुछ से खरीदे। लेकिन अगर अमेरिका आज जो बाइडेन साहब आज अमेरिका आज इजराइल को मदद नहीं कर एक दिन मदद छोड़ दे तो इजराइल आज विश्व मानचित्र से मिट जाएगा। हम कहे तब इस परिस्थिति में आपका हथियार, फ्रांस का हथियार, राफेल का या ब्रिटेन का या स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है उसका, हम किसी का हथियार खरीदने की बात करना भी बेईमानी है। किसी का भी देश का हथियार खरीदना बेईमानी के सिवा और कुछ नहीं है। हम किसी भी परिस्थिति में रूस का भी विमान नहीं खरीदेंगे। हमारे पास में पैसे हैं तो हमारे पाँव के नज़दीक में सारी दुनिया आएगी, हमारे पाँव के नज़दीक में हमारी सारी दुनिया आएगी। तो हम क्यों रूस का खरीदें या कितना राफेल खरीदें? भाई खरीद लिए तो ठीक है, दूसरे देशों से भी संबंध अच्छा होना चाहिए, विभिन्न प्रकार का हथियार होना चाहिए जो अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा समस्या भी है, तो हम खरीदें। तो हम आज के परिस्थिति में, आज कोई आपके ऊपर विपत्ति आता है, कोई विपत्ति आता है तो आपको आंख खोलने के लिए ही बाध्य होता है। बाइबल में भी कहा गया है, बीज प्राप्त करने के लिए भूसी को अलग करो, बीज प्राप्त करने के लिए भूसी को अलग करो, ड्रॉ द सीड्स, बाइबल में कहा गया है। आज भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए, जिस प्रकार से भारत और रूस, पहले सोवियत रूस था, उससे समझौता किया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1970 में, तब 71 में भारत पाक युद्ध हुआ था। पहले हम अपना रक्षा को मजबूत करेंगे, रक्षा समझौता करते हैं किसी देश से, तब हम किसी से युद्ध करते हैं। आज जो इस्लामिक स्टेट का, पाकिस्तान हो कि इजराइल, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो कि फिलीपींस हो, दुनिया में जितने भी देश हैं, मुस्लिम देश हैं, इराक हो, ईरान हो, सभी के सभी इजराइल को समाप्त करने पर लगा हुआ है। उससे भी अत्यधिक भारत को भी धमकाया है अभी ईरान ने, तुर्की ने भी हमें धमकाता है। आज तो तुर्की भी चला गया है इजराइल के विरुद्ध में। तो इस परिस्थिति में अमेरिका से समझौता करना अति आवश्यक है। हम रूस से दोस्ती नहीं तोड़ते हैं, लेकिन रूस 60% चाइना के साथ, 20% हमारे साथ रहता है, क्योंकि हमसे भी बहुत
हमदर्दी है, डेमोक्रेसी है भारत में, इसीलिए हम अमेरिका का विमान खरीदें और 10 बरस का समझौता एग्रीमेंट भी करवा लें, बहुत सा विमान का लीज पर भी ले लें, खरीद भी लें। और अभी जो बाइडेन साहब इतना अच्छे व्यक्ति हैं जो वह सबसे बड़ा विमान जो है वह भी देने के लिए तैयार है और भारत में ही कंपनी खोलने के लिए तैयार है। तो हम ऐसा का लाभ उठावें और अमेरिका के हथियार पर ही हम अगला युद्ध जीत सकते हैं। अमेरिका का हथियार ही आज इजराइल को सुरक्षित रखा हुआ है। आज अमेरिका का हथियार के बल पर ही इजराइल जिंदा है। अगर फ्रांस का हथियार हो कि ऋषि सुनक साहब ब्रिटेन का हथियार हो, क्या इटली का हथियार हो या ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया का या जर्मनी का, कोई हथियार कोई भी ताकत काम नहीं करेगा। आज सिर्फ और सिर्फ काम कर रहा है तो अमेरिका का हथियार। हम किसी भी देश का, चाहे फ्रांस का हो या स्वीडन का हो या रूस का हो, किसी का भी एक भी हथियार हम नहीं खरीदे। ड्रोन हमने खरीद लिया है, बहुत बड़ा, बहुत महंगा, बहुत अच्छा, वह अच्छा हुआ। अनेक युद्ध में अनेक चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन अब हम अमेरिका से सीधे तत्काल बिना विलंब किए भारत को समझौता करना चाहिए, क्योंकि इजराइल से अधिक दुश्मन हमारे ऊपर है और इजराइल से बहुत बड़ा दुश्मन हमारे ऊपर है। और अमेरिका का ही हथियार आज इजराइल को बचा रहा है। तो अंधा आदमी भी दुनिया में जो होगा वह अमेरिका की तरफ जाएगा। हमको अमेरिका का हथियार चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ। और हमारे अभी एक परिस्थिति में किसी का कोई दोस्त नहीं होता है, किसी का कोई दुश्मन नहीं होता है। परिस्थिति जन कोई आपका दोस्त होता है, परिस्थिति जन वह आपका विरोधी होता है। आज जो परिस्थितियां हैं, ट्रंप साहब से लेकर के ये जो बाइडेन साहब तक, आज भारत का महत्ता बढ़ा है विश्व में। भारत का महत्ता, अभी ट्रंप बाइडेन साहब ने कहा भारत के साथ हम रक्षा समझौता करके आज आपसी अब युद्धाभ्यास भी आज से 2 बरस पहले, 2 बरस से युद्धाभ्यास भारत का अमेरिका का चल रहा है, क्योंकि चीन आज हावी है। हमको चीन से लड़ने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का ही हथियार चाहिए, हमको फ्रांस का हथियार नहीं चाहिए। स्विट्जरलैंड के बारे में हम नहीं सोच सकते हैं। अब रूस के हथियार को भी हम छोड़ देते हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का हथियार चाहिए। अमेरिका का बम वर्षक 52 बम वर्षक चाहिए, 15 बम वर्षक चाहिए, 22 बम वर्षक चाहिए। हमको अमेरिका का हथियार हमको चाहिए और हम किसी भी परिस्थिति में रूस या ब्रिटेन या फ्रांस, जितने भी देश हैं, हम किसी का हथियार नहीं खरीद सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम अमेरिका का हथियार और अमेरिका से दोस्ती ही आज की समय की मांग है। थैंक्स।